सर मैं जब वोट देने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि जो अब तक पहले से अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या-क्या डेवलपमेंट हमारी जो आज की जीडीपी वगैरह है, हमारा देश का विकास है, किस लेवल तक पहुँच चुका है। और सर आगे किस लेवल तक हमारा कहते हैं हमारा जो है पढ़ाई है, एजुकेशन है, ये सब कहाँ तक जा सकता है? किस लेवल तक हमारा जो डेवलपमेंट है हो सकता है? सर एक डेवलपमेंट सर बड़ी-बड़ी जगह पर जो है लेकिन जो एक कोई भी नीति जो सरकार बनाती है लेकिन एकदम फिर नीचे तक नहीं जा पाती है। तो सबसे पहले सर मैं यही चाहता हूँ कि जो वो सरकार नीति बनाती हैं, सब तक पहुँच सके। लेकिन सर काफ़ी सारी नीति सरकार ने ऐसी बनाई है कि जो एक सबसे नीचे लेवल होता है सर, एक बिल्कुल कस्बा है, चाहे सिटी बोल दो या गाँव बोल दो, सर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन अवेयर नहीं पा लोग अवेयर नहीं है उन चीज़ों से। तो सर मेरा यही है कि जो नीति बनाए सरकार डायरेक्ट उन लोगों तक पहुँचाएँ उन तक वो नहीं पहुँच पाती हैं। जो मेहनत करी है वो सब बेकार ही गई है, क्योंकि अब लगता है कि सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मतलब तैयारी करनी कुछ और ही ट्राई करें इससे बढ़िया तो। क्योंकि उम्र तो बढ़ते रहेगी। सर हमारी जो नई प्रदेश सरकार हो, जो नई सरकार हो, वो सबसे पहले सर रोजगार के अवसर हमें और वैकेंसी ज़्यादा बढ़े और नशा मुक्त करे, क्योंकि सर नशा बहुत ज़्यादा जो है जिससे कि हमारा देश और ज़्यादा गिरता हुआ स्तर दिखाई दे रहा है। और सर और जो ग्रामीण इलाकों में जैसे शहर की तरह ही सुविधा प्राप्त हो। वोट एक मतलब एक तरह से मुझे ना वोट उसको देना है जो मतलब हमारी स्किल्स को मतलब यहाँ पर जो कंपटीशन की तैयारी है वो सही से नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत कम है, मुझे उनमें थोड़ा वो चाहिए और रोजगार मुझे यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि रोजगार के लिए लोग बाग बाहर जाते हैं जिससे वो अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाते हैं, तो मुझे थोड़ा उसमें डेवलपमेंट चाहिए। सबसे पहले क्या था कि 2014 से पहले हमारे सहारनपुर को छात्र हित के लिए इतनी दूर जाना पड़ता था मेरठ के लिए, लेकिन अब भाजपा सरकार आने के बाद विश्वविद्यालय मात्र 8 किलोमीटर यहाँ से है। हमारी बहनों को पहले ट्रेन में धक्के खा के जाना पड़ता था, लेकिन अब आराम से अपने एक्टिवा ई रिक्शा अभी सिटी बस लगने वाली है, उनसे अपना विश्वविद्यालय में जाकर खुद अपना कार्य करा सकती है। लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत ही जाते थे, वहां पता चलता था विंडो बंद है, आज मार्कशीट नहीं मिले, 2 बार आते थे फिर जाते थे, एक मार्कशीट के लिए दर दर भटकना पड़ता था। लेकिन आज भाजपा सरकार में इतना है कि पहली बात तो कि ऑनलाइन सब कुछ है, उसके बाद ऑफलाइन भी मात्र 8 किलोमीटर यूनिवर्सिटी बनेगी। इतनी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो छात्र हितों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है एजुकेशन की। स्पोर्ट कॉलेज हो, किसी भी छात्रों हित के लिए भाजपा ने इतना काम किया कि जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। ज्यादातर मतलब युवाओं के लिए नौकरियां सरकार में अच्छी बात ये है ना। सरकार के लिए तो ऐसा है, पहले की सरकार ने हम लोगों को बदमाश गुंडा बनाया है, लेकिन इस सरकार में हमारे लोग मुस्लिम समुदाय से ज्यादातर लोग बच्चे ऐसे हो गए कि मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आजकल जो लॉ एंड ऑर्डर है सर प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किए जाते हैं। आजकल सर हर जगह देखो, हमें पता है हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हेलमेट नहीं पहनते। काफी लोगों के बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल चलाते हैं, जिनकी एज नहीं हुई है वो भी कहते हैं अपनी व्हीकल चलाते हैं, फोर व्हीलर हो गया, टू व्हीलर हो, लेकिन फिर भी वो ड्राइव करते हैं सर, इसलिए क्योंकि प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ फ्रेम किए गए हैं प्रॉपर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं स्ट्रिक्टली। और दूसरी बात सर ये जो भी कहते हैं नए रूल्स नए लॉज या कोई भी नई नीति बनाई जा रही है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं एकदम नीचे लेवल तक की। और सर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि रोजगार पे सर आप जो अनएम्प्लॉयमेंट है सर, आप देखोगे चाहे यूपीएससी हो, चाहे अभी चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, उसमें भी 50,000 सीटों पे कि 50 लाख लोगों ने तक ने कहता है उसके फॉर्म भरे। ऐसी यूपीएससी ले लो सर, हर साल 13 लाख लोग 900 या 1000 सीटों पर कहते हैं हर बार कहते हैं उस पर एप्लीकेशन अप्लाई होती है। सर एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी कम नहीं हो पा रही है। सर जैसे सब बोल रहे हैं रोजगार एम्प्लॉयमेंट, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाली गवर्नमेंट हो वो गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा बच्चों को एंटरप्रेन्योर स्किल्स, स्टार्टअप्स, इन सब के बारे में बताए, बिकॉज हर एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, ये समझना होगा। और जब हमारा एम है कि हमें डेवलप्ड बनना है 2047 तक, तो ये कैसे पॉसिबल है? हमें बच्चों को सोचना होगा, यूथ, बिकॉज हम वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ नेशन है वर्ल्ड में पूरे, तो फिर ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स को रखें अपने एक ऑप्शन की तरह, बट हम और भी चीजें करें, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े और इंडस्ट्रियल सेटअप पे फोकस करें, स्टार्टअप्स में ध्यान दें, तो ये आने वाली गवर्नमेंट। नाम बता सर शिखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।